हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। IBPS रीजनिंग दोपहर 1 बजे। IBPS मैथ्स दोपहर 2 बजे। IBPS इंग्लिश दोपहर 3 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने जुड़ चुका हूं और प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार IBPS पार मैथ्स क्रैश कोर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन और उससे रिलेटेड डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो सब खुश हो जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैंने कहा था ना कि तैयारी ऐसी होगी कि आपको खुद समझ में आएगा कि सिलेक्शन हो रहा है। जब अंदर से फीलिंग आती है तो उस आवाज को भगवान भी नहीं रोकता है। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात, आप सबका मैं फिर से स्वागत करूंगा। गुड आफ्टरनून, और आपका स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको होमवर्क में भी क्वेश्चंस दिए थे, उनका जवाब बहुत सारे स्टूडेंट का आया है, तो अच्छा लगा है। तो चलते हैं, होमवर्क डेली अटेम्प्ट किया करिए। इस PDF में वाईफाई स्टडी ऐप में आपको डलवा दूंगा, वहां से आप बैंक सेक्शन में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है ना? डाउनलोड करिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ में। क्लियर है? चलिएगा, आप सबका स्वागत मैं करता हूं फिर से। और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार है, ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और आपका मैं समय शुरू करता हूं अब। इस क्वेश्चन को करिएगा, आपको देता हूं 20 सेकंड का समय। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, होमवर्क का क्वेश्चन था, सबको आंसर देना है। दिमाग से आंसर देंगे, जल्दी आ जाएगा। कोशिश करें बेहतर से बेहतर करने की। टाइम्स अप हो चुका है और ये होमवर्क का क्वेश्चन था और आंसर मेरे सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल सही है। देखते हैं कि क्या आप दे रहे हैं, तो देख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। मतलब एक ट्रेन चल रही है जिसकी 300 मीटर लंबी है, उसकी लेंथ 300 मीटर है और 126 किलोमीटर की औसत गति से चल रही है और 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी? इस ट्रेन की डिस्टेंस और उस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस बराबर। जो स्पीड है, प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड नहीं है, ट्रेन की स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपको बस ये करना है। 1.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर सकते हैं, अगर 300 ट्रेन की लेंथ है तो मैंने प्लेटफॉर्म की लेंथ को LP मान लिया। रेल द्वारा तय की गई दूरी इतनी है, आपका जो 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपका टाइम सेकंड में दे रखा है और आंसर भी मीटर सेकंड में आ रहा है, तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में बदल दूंगा और 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा टाइम है। स्पीड इनटू टाइम। मैंने देखा 18 से ये मेरा कट गया 7 बार और मैं यहां पे देख रहा हूं कि 35 और यहां से मैं काटूंगा 12 7 84। 300 LP बराबर आपका आ जाएगा 540। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन, एक एक कैलकुलेशन को ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। ये ट्रेन की क्लास नहीं है, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने देखा 7 पंजे 35 हो गया था, 35, और यहां 24 है मेरे सामने। मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने? 35 और 24 को मल्टीप्लाई कैसे किया? 35 को मैं 70/2 लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना? 70/2 लिखा और 2 से मैंने 24 को दिमाग में काट दिया 12 बार। भाई 2 से काटना 12 बार, तो 12 7 84, 840 आया। 840 में से मैंने 300 घटाए, 540 आ गया। ये मेरे सामने 540 क्या आ चुकी है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब आपसे बोला है एक व्यक्ति वही प्लेटफॉर्म 5 मिनट में पार करता है। अब व्यक्ति पार कर रहा है तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 540 मीटर, और 5 मिनट लग रहे हैं उसको, तो 5 मिनट को मैंने सेकंड में बदलूंगा तो 60 का गुणा कर दूंगा और उसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ पर्सन। वो क्या आ जाएगी? आप देख सकते हैं, 6 नाम 54, 1.8 मीटर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा।
मेरे प्यारे भाइयों, हर चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत मजा आने वाला है। डीआई बहुत शानदार है, हर चीज बहुत शानदार है। ठीक है, लाइव चल रहा है और अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो गाइस चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें सब लोग, क्वेश्चन का आंसर दें। ये प्रश्न आपके सामने है, दिमाग से करेंगे, देखना, मेरी तरफ देखते जाना, मैं जो बोलूं एक एक चीज को सुनना, आंसर आएगा। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब, और 20 सेकंड का आपको समय दूंगा इस क्वेश्चन करने के लिए। दिमाग लगाओगे, सेकंडों में आंसर आएगा। देखो तरीका मैं बताऊंगा, क्लियर है? चलिएगा, डेली क्लास लो, पहले ही बोला था डेली 2 बजे आ जाओ। अगर सिलेक्शन लेना है तो डेली 2 बजे आ जाओ। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, अगर ढीले पड़ गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। इतना आसान नहीं है IBPS PO निकालना, लेकिन मेहनत को आपको साथ के साथ करनी ही पड़ेगी। अगर हार मानोगे तो फिर रुकने लायक नहीं हो, कंपटीशन बहुत है इस दुनिया में। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे मैं बताता हूं। देखना, मेरी बात सुनना यार, है ना। एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दे रखी है। सोचते जाओ, मैं जो बोल रहा हूं वो देखते जाओ, आंसर आपके सामने होगा। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है। मुझे ट्रेन की लंबाई नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है, जबकि एक सिग्नल को 18 सेकंड में पार करती है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यह कह दूं कि जब सिग्नल को पार करती है, एक खंबे को पार करती है, तो वो ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी, है ना। तो उसमें तो 18 सेकंड ले रही है, और जो ये बढ़ा हुआ सेकंड है 38 सेकंड, वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रही है। तो मैं ये कह दूं, जो आपके 20 सेकंड का जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, इसमें 20 सेकंड का, इससे 20 सेकंड का जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, वो आपको प्लेटफॉर्म पार करने में लग रहा है 300 मीटर। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके सामने सवाल का आंसर आ चुका है। जब आपको यह पता लग ही चुका है कि जब 20 सेकंड में 300 मीटर तय कर रही है, तो 1 सेकंड में आपको पता लग जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। और 15 मीटर प्रति सेकंड क्या है? उस ट्रेन की स्पीड है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 का गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। मजा आया? किसी को छोटी सी भी दिक्कत हुई मुझे बताओ, अभी बताओ, क्या इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत? दोबारा समझा रहा हूं, एक बार चीजें दोबारा से समझ लो। पहले खुद कोशिश करो, अगर अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करते चलो। ट्रेन क्या, हर एक चैप्टर समझ में आएगा, हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे तो। नहीं रहेंगे तो सोच लेना कि दिक्कतें सबके साथ आएंगी। ठीक है, चलिएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 300 मीटर जब आपका लंबा प्लेटफॉर्म था, उसको पार करने में 38 सेकंड, और जब सिग्नल को पार करेगी तो खुद की लंबाई 18 सेकंड में पार कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो 20 सेकंड का जो समय अंतराल बढ़ा है, वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार करने में बढ़ा होगा, अन्यथा तो खुद की लंबाई तो वो 18 सेकंड में पार कर रहा है ना ट्रेन, है ना। तो मैं ये कह देता हूं भाई, 20 सेकंड को 300 के बराबर कर दो, और मीटर प्रति सेकंड जो आएगा वही तो स्पीड होती है, तो 1 सेकंड में बस 15 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? चलिएगा, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन को पहना दीजिए जामा। आपके सामने प्रश्न आ चुका है, कम ऑन गाइस, और आपके लिए मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न आपके सामने, कम ऑन, दिमाग लगाओगे, सेकंड में आंसर आएगा। वही सिखाना चाहता हूं, यही आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और वही मैं करवा रहा हूं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बस तरीका आपका अलग होना चाहिए, सोच आपकी अलग होनी चाहिए। चलिएगा, तो ये प्रश्न आपके सामने है। अगर इसका कोई आंसर देना चाहता है तो डेफिनेटली दे, जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि आंसर बहुत आसान होगा इसका। मैंने देखा 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में, 20 मीटर प्रति सेकंड से कोई ट्रेन छुक छुक कर रही है, और एक खंबे को पार करने में जितना भी समय ले रही है, मतलब जब वो खंबे को पार करेगी तो वो खुद की लेंथ को तय करेगी, ये तो आपको पता है। और 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या है? आपकी स्पीड है। तो ये टाइम हो गया ना, ये टाइम हो गया। चलो, ये इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा, इसकी लंबाई के तिगुने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए गए समय की तुलना में 24 सेकंड कम लेती है। मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से सुनना, इसने कुछ बोला है कि जो प्लेटफॉर्म है ना, वो ट्रेन की लंबाई का तिगुना है।
तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 4L हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों समय का अंतर कितना आ रहा है? 24 सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूं 4L को 20 मीटर प्रति सेकंड से पार करने में, तो मैं ये कह दूंगा 3L/20 बराबर आपका 24 सेकंड है। भाई ये भी तो टाइम लगेगा। ये टाइम किसका है? उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। प्लेटफॉर्म उसका तिगना है और खुद की लंबाई भी तो ऐड होगी। जब डिस्टेंस टोटल आती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 160 और आप आंसर दे सकते हैं L बराबर 160, वही आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। 160 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों? दिल से बताना सारी चीजें क्लियर हैं। मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं, चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे बताते चलें जिससे कि सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं। भाई सीधी सी फंडा है, जब तिगने लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म तो 3L का है और L उसकी खुद की है, तो टोटल 4L की डिस्टेंस तो कवर करेगी ना। और टाइम कितना लगेगा? भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों टाइम में अंतर कितना है? 24 सेकंड का। मैंने इसको घटा दिया तो 3L/20 बराबर 24। क्लियर है? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को पहना दीजिए जामा और बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए आपको बहुत अच्छा करेंगे। 30 सेकंड का समय देता हूं। अगर अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, डेली क्लास लीजिए जिससे कि आप और बेहतर से बेहतर कर सकें। कम ऑन गाइस। जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी वो लेट हैं यार, है ना। आप अपने भविष्य के लिए थोड़ा सजग हो जाइए, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं लाइफ में। अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और सिलेक्शन लीजिए और इस जुल्मी भरी दुनिया से, बेरोजगारी भरी दुनिया से निकलिए। क्लियर है? चलिए, तो आपके अंदर जोश खुद भरना पड़ेगा आपको। मैं तो यहाँ पे डेली आता हूँ और आपको भी 2 बजे आना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए और बहुत ही अच्छे से। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को जामा पहना दिया किसी ने तो, और मैं देख रहा हूं कि आंसर मेरे सामने आ रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं। सही आंसर की उम्मीद में मेरी आंखें तरस रही हैं, लेकिन वो सही आंसर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है ना। हाँ, चलिए तो मैं ये कह देता हूं कि एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 50% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, यात्रा का 25% भाग 25 किलोमीटर से शेष भाग का 20 किलोमीटर से तय करता है, तो उस रेलगाड़ी को पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, औसत जब भी आप निकालते हो एवरेज स्पीड, तो एक फॉर्मूला दिमाग में आता होगा, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे टोटल टाइम, यही आता है ना। इसको सबसे बढ़िया करने का तरीका तो ये है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? सबसे शानदार और सबसे प्यारा तरीका देख ले। मैं ये कहता हूं स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले स्पीड को अपने सामने लिख लें 30, दूसरे की कितनी है? 25 किलोमीटर। ये आपकी स्पीड है। ठीक है, ये आपकी स्पीड है 30, 25 और 20। अब आपको इन तीनों स्पीड का एक ऐसा एलसीएम लेना है जिसको आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस मान सकते हैं। तो ऐसा एलसीएम लीजिए, ऐसी कोई नंबर लीजिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो दिमाग में देख लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। मैंने क्या कहा? इन तीनों स्पीड का कोई एक ऐसा एलसीएम ले लो जो आपकी डिस्टेंस बन जाए, क्योंकि बहुत आसान आपको करना है इस क्वेश्चन को, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और मेरे पास मंजीत का बिल्कुल सही आंसर आया है, ऑप्शन ए। संदीप का सही आंसर आया है, सिद्धार्थ का सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ले लेता हूं 600 ले लेता हूं, ठीक है ना, 600 ले लेता हूं। 600 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस हो गई है। मैंने देखा जब मेरे पास डिस्टेंस आ चुकी है तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, तो उसमें क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी? 600। टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो मैंने देखा
600 मान लो, 300 मान लो, आंसर समान रहेगा, कोई इशू नहीं है। मैंने 600 मान लिया, मुझे अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि मेरी तीनों स्पीड इससे डिवाइड हो रही थी, बस इतना सा फंडा है। 1200 मान लो, और ज्यादा आसान हो जाएगा। लो मैं कहता हूं, लो इसको 1200 मान लेता हूं। मुझे जो मन में आ रहा है मैं वो मानूंगा, और आप भी जो मन में आए वो मान सकते हो, लेकिन आपको क्या देखना है कि आपका ये सारे कटने चाहिए। मेरे को समझ में आ गया कि कट रहे हैं, तो मैं इसको यही मानूंगा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने 1200 मान लिया, ठीक है, ये मेरी टोटल दूरी हो गई जो मैंने मानी है, अपने आप मान ली टोटल दूरी। समय क्या आएगा? समय बोल रहा है कि यात्रा का 50% भाग 30 से, तो टाइम कितना लगेगा? यात्रा का 50% भाग 30 से, मतलब 600 किलोमीटर किससे तय किया गया है? 30 से। तो आपका जो समय लग रहा है वो 20 घंटे लग रहा है, प्लस इसने कितना किया है? 25% भाग, मतलब 400 किलोमीटर, सॉरी 300 किलोमीटर। 25% भाग कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर 25 से किया है, और मैं यहां पे देख रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा 12 प्लस, और 20 से कितना किया है? वही 300, भाई 600 इससे हो गया, 300 इससे हो गया, बचा कितना? 300। 320 से किया है, तो कितना समय आ जाएगा आपका? 15। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, 1200/47, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 25, 47, 25। अब मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप सब आश्चर्य होंगे, डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक फंडा आपके लिए लगाया है, एक फंडा आपके लिए लगाया है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई, जो छोटी संख्या लेगा ना वो उल्टा फंस जाएगा, जितनी बड़ी संख्या लोगे उतना ज्यादा आसान होता है। जो बोल रहा है उसको मैं समझा देता हूं, छोटी संख्या लेके देख लो, बहुत गड़बड़ हो जाने वाली है मेरे प्यारे दोस्त। चलिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लें, और इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है भाई साहब। इसने बोला है 30 किलोमीटर से 50% भाग, तो 1200 का 50% 600 ही तो होगा मेरे प्यारे भाई। 600 को आप देख लीजिए, 20 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो ये कैसे आया? हाँ, तो मैं ये कह देता हूं, अब बात सुनिएगा, अब बात सुनिए, जो मैं फंडा बताने वाला हूं वो ध्यान से सुने। आपको पता लग रहा है कि आपका यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए, ठीक है ना? यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए, शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं। तो 7 पंजे 35 का यूनिट डिजिट 5, और 5 ऐड करूंगा तो 0 आ रहा है, 10। यहां पे मैंने देखा 55 25, यूनिट डिजिट 5 और 7 में ऐड करूंगा तो मेरा 2 आ रहा है। ये मेरा आंसर हो नहीं सकता। 7 5 के 20 0, और 2 जोड़ूंगा तो 2 आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 7 5 के 20, ये भी आ रहा है 2, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही आंसर बनेगा अगर ईमानदारी से करना चाहते हैं। अब आप नन ऑफ दिस का केस दे देंगे तो यहां पे थोड़ा आप चेक करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको फंडा बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं जो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार, और ये लीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और जल्दी से इसका आंसर दें। आपके लिए इसको समय देता हूं मैं मात्र 20 सेकंड का, और अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक करते चले। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सीखने आओ, बहुत कुछ सीख के जाओगे। जज करने आओगे तो कुछ भी नहीं सीख के जाओगे, ये मैं कह रहा हूं। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल सा फंडा है एक टीचिंग का। अगर आप मुझको अध्यापक के तौर पे देखते हो तो मैं अध्यापक के तौर पे आपको पढ़ाऊंगा, ये बस देखते रहें। टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। अब देखो, पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ी सी दो लफ्ज कहना चाहूंगा उनके लिए। लेट मत आइए यार, लेट क्यों हो रहे हो? खाना खाने में लेट नहीं होते, सोने में लेट नहीं होते, तो 2 बजे क्लास लेने में लेट क्यों? मेरा बस यही प्रश्न है आपसे। अगर मैं आपको डेडिकेशनली पढ़ा रहा हूं तो आपको भी डेडिकेशनली पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल टाइम पे आए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठा सकें, ठीक है? चलिए, प्रश्न का आंसर सबका सही है, और लेकिन सबका गलत भी है। सबका सही भी है, सबका गलत भी है, क्योंकि देखिए रविंद्र का 8 आ रहा है। बहुत बढ़िया रविंद्र, बहुत अच्छी बात है जो देख रहे हैं और जो कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन बैंक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं इनको। देखो, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 11/7 चाल से चलकर, तो मैं ये कह देता हूं एक रेलगाड़ी की स्पीड थी पहले 7, अब स्वयं की चाल 7 थी, तो 11/7, तो इसकी हो जाएगी 11, अब 11 हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? यही तो बोला जाता है, कभी भी आपके सामने फ्रैक्शन होना तो नीचे वाला भाग होता है पहले वाला,
पहले इसकी स्पीड ये थी, अगर इसकी मैं 11/7 करूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा तो अब 11 हो गई। तो बात वही है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल का 11/7 तो 11 हो गया ना से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, सीधा सा सिंपल सा फंडा है, आपको सिर्फ इतना सा करना है। ठीक है ना। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आपके सामने स्पीड आपके ये दे रखी है ना, तो आपका जो समय होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आपका समय रिवर्स हो जाता है। ठीक है। हाँ, क्लियर हो रहा है। हाँ, तो क्लियर हो रहा है, तो समय आपका रिवर्स हो जाएगा, तो 11 और 7 हो जाएगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपकी स्पीड और टाइम का जो रेशो है वो बदल जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो यहां पे ये जो कितना तय कर रहा है, 22 घंटे। यहां पे जो तय हो रहा है वो होता है 22 आवर। तो 11 रेशो बराबर 22 आवर, तो 1 रेशो बराबर 2, और ये कितना करेगा फिर, 7 दूनी 14, तो 14 घंटे इसको लग रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और आपसे कहना यह है कि कितने समय की बचत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहां पे 22 घंटे लग रहे थे, यहां पे 14 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। तो सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम समय में तय करेगा। आपका आंसर आ जाएगा 8। कितनी बचत हो रही है, 8 घंटे की। 8 घंटे विल बी योर आंसर। पीडीएफ वाईफाई स्टडी ऐप पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, दिल से पढ़िएगा, आंसर आएगा 8। कंफ्यूजन दूर कर लें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं तो ये कहता हूं इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हम 14 लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। मानते हो ना इस चीज को। तो यही कहता हूं कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने के लिए क्लास लो, फायदा होगा। घर पे एक कमरे में बैठे बैठे परेशान होने से अच्छा है 1 घंटे रिफ्रेशमेंट के लिए क्लास ले ली जाए। क्लियर है। कंसेप्ट भी बहुत सारे सीखने को मिलेंगे और आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। इसी प्रकार से एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, और ये प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिया है, और आपका समय शुरू करता हूं 20 सेकंड के लिए। अब मजा आएगा, जल्दी से करते रहो। अगर अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करना। ठीक है, चलिए। जी, आंसर मेरे सामने आना चाहिए, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पता है क्या होता है, जनरली पूछे जाते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। हम पता है पढ़ के क्वेश्चन को ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का फंडा नहीं पता ना तो नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का फंडा नहीं पता तो नहीं हो सकता। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेशनों पर रुकते समय ट्रेन को सम्मिलित करने में किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई। ट्रेन मतलब स्टेशनों पर रुकते समय उस रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई। तो औसत प्रति घंटा रेलगाड़ी कितने मतलब रेलगाड़ी स्टेशनों पर कितने मिनट रुकी, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डी इसका राइट आंसर है। कैसे भाई साहब, जब स्टेशनों पे रुक रुक के आ रही थी ना तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, लेकिन जब एक्चुअल स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमेशा देखिए कि कितनी स्पीड का अंतर आ रहा था, मतलब कितनी स्पीड कम हो रही थी। तो आप देख सकते हैं 14 का अंतर है ना, 14 का अंतर है, 14 किलोमीटर का अंतर है, 14 किलोमीटर पर आवर का अंतर है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, आपको हमेशा यही करना है, हमेशा यही करना है। सबसे पहले स्पीड का डिफरेंस निकालिए। मैंने डिफरेंस लगा दिया 14। अब इसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, एक्चुअल स्पीड के रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि यार अगर 42 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में देखें तो ये 1/3 का जो आ रहा है रेशो आ रहा है, सब कुछ कट गया, 1/3 का समय ये रुक रही है। और आप इसको, ये आवर में आया, ये आपका आया आवर में, इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको यही करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। हाँ,
ठीक है, जो सबसे पहले आंसर दिया बहुत अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते चलिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगली बार अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने फिर से रख रहा हूं, बहुत ही आसानी से आपको इसको करना है। प्रश्न के लिए 20 सेकंड का समय आपके सामने दे दिया है। चलिए पहना दीजिए इस क्वेश्चन को जामा, फिर DI हम करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी वाली, ठीक है। और रेलवे का जो स्टूडेंट अगर कोई तैयारी कर रहा है तो रेलवे ग्रुप डी ऑल इंडिया टेस्ट कल से मतलब जो हमारा सैटरडे होता है 15 सितंबर सुबह 7 बजे से एक्टिव हो जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर है, फ्री है, वाईफाई स्टडी ऐप पर जाकर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं अपनी वेब के थ्रू, ठीक है। चलिएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर है, जिस अगर कोई तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल उसका दे, है ना। 28 उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं है ना, इसलिए 28 नहीं होगा भाई। एक्चुअल तो 42 से है ना। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं मेरी स्पीड में मेरी स्पीड को मेरी शक्तियों को कोई कम कर रहा है, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन मेरी शक्तियों को कोई कम कर रहा है, तो मैं कंपैरिजन किससे करूंगा, मेरी ज्यादा शक्तियों से तो कंपैरिजन करूंगा कि मैं कितनी शक्ति मेरी कम हो गई। वही बात है बस। आप हमेशा प्रॉफिट लॉस निकालते हो। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं आपको कि क्या था उसका कंसेप्ट, कि क्यों मैंने 42 से डिवाइड किया। मेरी बात सुनना, 42 एक तरीके से CP है आपका, बात समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल स्थिति है, एक्चुअल स्थिति से वही होता है, एक्चुअल स्थिति से ही कंपैरिजन किया जाता है हमेशा। भाई आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसी प्रोडक्ट को कितने में खरीद के लाओगे तो क्या बता सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बस वही स्थिति इसकी है। क्लियर। चलिए इसका आंसर आपका आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे करना है सॉल्व। बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए और बस मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। क्लियर। तो समान लंबाई की विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंबे को, अब खंबा है, खंबे में जब खंबा पार करती हैं तो मेरे प्यारे भाइयों आप सब मुझे बताइए, जब भी कोई ट्रेन खंबे को पार करेगी तो वो उस खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी ना। मानते हो नहीं मानते हो? तो मैंने ये कह दिया एक ट्रेन ने 18 सेकंड में पार कर दिया, एक ट्रेन ने 12 सेकंड में पार कर दिया। ये खंबे का टाइम है, मतलब खंबे को पार करने में लिया गया समय है। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मैंने एक ऐसा LCM ले लिया जो उस ट्रेन की एक ट्रेन की, मतलब भाई एक ऐसी डिस्टेंस को मान लो जो एक ट्रेन की डिस्टेंस को बताता हो। मैंने 36 मान ली, क्यों? क्योंकि ये LCM ले लिया मैंने। भाई एक तरीके से मैंने मान लिया ना, क्योंकि हमें तो पता है जो पार करेगा वो 36 किलोमीटर की ट्रेन मान ली मैंने एक, ठीक है, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है ना। तो मैं एक ऐसी लंबाई मान लेता हूं जिससे कि मेरे आंसर आ जाएगा बस। अब मैंने देखा डिस्टेंस मेरे सामने आ चुकी है, टाइम मेरे सामने है, तो आप इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। इसकी 2 है और इसकी 3 है, है ना। तो मैंने इसको मीटर में मान लेता हूं, 36 मीटर मान लेते हैं, जिससे कि मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। किसी को कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे भाइयों, अब आपसे क्या पूछा गया है, एक दूसरे को पार करने में कितना, जब एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे को जब पार करेंगी तो क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस कौन सी कवर होगी, दोनों की, और दोनों की डिस्टेंस समान है तो कितनी हो जाएगी, 72, और दोनों की स्पीड का भाग दे दो 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 14.4 सेकंड। समझ में आया? कितना शानदार कंसेप्ट था। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? इससे आपके हजारों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर आप चाहो तो। दिमाग में बस छोटी सी चीज रखनी है कि पता है टाइम एंड वर्क में ये लगता है, लेकिन टाइम एंड वर्क इज नथिंग बट, अरिथमेटिक इज नथिंग बट, यही है सब। सच बता रहा हूं मैं, किसी भी चैप्टर में ले लो, किसी भी चैप्टर में मिक्सचर एंड एलिगेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जो भी आपके जो फॉर्मूलेज है ना, जितने भी, देखो मैं ये कहता हूं टाइम कार्य करने में लगा समय और इफिशिएंसी का अगर मैं गुणा करूं तो वो वर्क के बराबर होता है, ठीक है। मैं डिस्टेंस बराबर उसकी टाइम इनटू स्पीड, तो ये देखो एक चीज देखो, कॉमन देखो क्या है, सेम चीज है ना, सारी सब कुछ सेम है, ठीक है ना भाई। 18 टाइम है, 36 मीटर आपकी डिस्टेंस है, तो मैंने स्पीड निकाल ली 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। ये एक तरीके से रेट ही तो है। अब मैं बोल दूं कि 36 लीटर कैपेसिटी की मेरी एक टंकी है, एक टंकी 18 सेकंड में भर रही है, दूसरी टंकी 12 सेकंड में भर रही है, उनकी रेट बता दो, और टंकी की दुगनी क्षमता, तो मतलब 72 कितनी देर में भर जाएगी, तो आप कह दोगे 14.4। लो क्वेश्चन बन गया, लो क्वेश्चन बन गया। 72 कैसे आया बताऊं? ये बोल रहा है ना, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस कौन सी होती है,
डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की जुड़ती है ना। चलिएगा, क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों, दिल से बताना, समझ में आ गया। एलिगेशन से कैसे होगा? एलिगेशन से ऐसे होगा, दोनों का टाइम दे रखा है, दोनों का औसत टाइम निकाल लेंगे, औसत टाइम को लगा लेंगे, औसत टाइम 14.4 है, रेशो आ जाएगा, रेशो हमारे पास दे रखा है, औसत टाइम निकाल लेंगे। बात समझ में आई? एलिगेशन से भी कर सकते हो इसको, रेशो मेरे पास है 2-3 आ जाएगा, टाइम बहुत आसानी से हो जाएगा एलिगेशन से। क्लियर है ना? चलिए, तो चीजें सीखने से आती हैं और सीखते रहो और अच्छा है। ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को जामा पहना दो यार फटाफट से। अगर अच्छा लग रहा है सब लोग लाइक करो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं देने वाला हूं, डीआई बताऊंगा अभी, मजा आएगा देखना। क्लियर है? चलिएगा, वक्त का बहुत महत्व होता है लाइफ में। समय आने पर हर चीज़ समझ में आती है। हम पता है छोटे थे तो हमें कुछ समझ में आता था, नहीं आता था, हम बड़े हुए, हमने ABCD सीखी, हमने बहुत कुछ सीखा धीरे धीरे, समझ रहे हो? तो हाँ, चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आपको देना है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। मेरे प्यारे भाइयों, रेलगाड़ी की लंबाई तो गई, जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, 122 मीटर 17 सेकंड में पार किया जा रहा है, 210 रेलगाड़ी के द्वारा 25 सेकंड में पार किया जा रहा है। कुछ नहीं करना, घटा दो, 8 सेकंड में रेल कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगी ये देख लीजिए बस। तो 210 में से जब ये घटाओगे तो 100 और 110 में से आपको 22 घटाना है तो आपका आ जाएगा 88। तो 1 सेकंड में 11 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड आ गई और 11 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 का गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 39.6। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, बहुत ही सिंपल फंडा है, बस चुटकी बजाने का काम है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही शानदार होगा। अगर अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करते रहिए और दिल से ही करना, क्योंकि ये रिश्ता बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि IBPS PO हमें निकालना है। क्वेश्चन को देखते ही घबराना नहीं है, तमीज से देखना, क्योंकि ये बहुत शर्मीला क्वेश्चन है। ये DI है, इस प्रकार मजा आएगा। चलिए, और आना भी चाहिए, ठीक है? अब आपका कोई काम नहीं, बाय बाय। चलिए, टाइमर को मैंने भेज दिया। अब ये चीज़ समझते रहना, मैं आपको एक एक तरीके से समझाऊंगा। ये प्रश्न है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, दिख रहा है? जो भी करेंगे एडजस्ट कर लेंगे अपनी घर की, अब तो सब कुछ है, ठीक है ना? हाँ, ये ले लीजिए, ठीक है? सब कुछ ठीक है ना? ओके। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुछ कट नहीं जाए, कुछ पट नहीं जाए। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको चलो ये कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ आपको, ये लो। अब ठीक लग रहा है थोड़ा। अब ये आपके सामने DI है इस प्रकार, ठीक है? DI को देख लेते हैं पहले और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, एक ट्रेन चली छुक 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 और एक ट्रेन A है, एक ट्रेन B है, एक ट्रेन C, मतलब ये सारी क्या है? आपकी ट्रेन है। समझ में आ रहा है बात? ये आपकी सारी क्या ट्रेन है। अब इन ट्रेन द्वारा डिस्टेंस तय की गई है, इन ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आपको दी गई है, जो कि बहुत ही आपके सामने लिखी हुई है। भाई A द्वारा 1400, B द्वारा 700, तो मैं इसको मिटा देता हूं जिससे साफ दिख जाए, और C द्वारा आपके सामने 1000, ये सब 1100 दे रखा है, सब है, ठीक है? अब आपके सामने ये तो दूरी दे रखी है, मतलब ये तो डिस्टेंस है, और ये आपके लिया गया समय दे रखा है, लिया गया टाइम दे रखा है आपको, ठीक है? समझ में आ गया सब कुछ? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिएगा, दिख नहीं रहा तो स्पीड क्वालिटी बढ़ा लो। देखो क्वेश्चन अच्छा है, मैं अगर कुछ चीज हटाऊंगा तो और ज्यादा समस्या आएगी। समझाने भी दो, अपनी भी थोड़ी सी इज्जत करो, ठीक है ना? चलो, क्या है इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ट्रेन F की गति ट्रेन A की गति का इतना % है, ये क्या है सर? 128 4/7। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने जब इसको कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आया 12 7 84, 8 7 56, 5 कैरी चला गया, 84 और 5 89, 896, 896 और 4 900/7 परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा आपका 9/7, ठीक है?
तो ये क्या बोला गया है, यदि f की गति, स्पीड ऑफ f a की गति का इतना है, तो a की स्पीड कितनी हो जाएगी, a की डिस्टेंस मुझे पता है 1400, a की डिस्टेंस कितनी है 1400, और a द्वारा लिया गया टाइम कितना है 30 घंटे, तो a की स्पीड का 9/7 है। तो मैंने इसको काट दिया, 3 से मैंने ये काट दिया, 3 टाइम्स 7 दूनी 14, और ये आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आ गई मेरी f की स्पीड आ गई। तो f द्वारा दी गई दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो f द्वारा कितनी डिस्टेंस तय करा जा रहा है 600 किलोमीटर। तो f 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो टाइम अगर निकालना चाहो तो 600 किलोमीटर को 60 की रफ्तार से आप कह दोगे कि 10 आवर में मैं कंप्लीट कर लूंगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है? आंसर आ गया ना सबका ई, ऑप्शन नंबर ई। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, चलिएगा, अच्छा लग रहा है, जल्दी से बता दे, मजा आ रहा है ना? कैलकुलेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जो हवा उड़ा देगा सर डेफिनेटली, लेकिन सीखने में क्या जाता है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल की डीआई है, जरूर देखने को मिल सकती है कहीं पे भी। तो अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलें। ट्रेन पढ़ रहे हैं तो ट्रेन के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? मस्ती से लाइक करें। 1593-94 लोग देख रहे हैं, सबके लाइक होंगे, अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, और ये प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिया है। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ये डीआई मैंने ऐसे लगा दी, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार लगा दिया। कम ऑन गाइस, आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, समय लीजिए अपना, अच्छे क्वेश्चंस को। हाँ, तो आंसर मेरे सामने आ रहा है, लेकिन सही नहीं आया अभी तक। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो अपना, ओन टाइम लो, क्योंकि आपको मेंस में खूब टाइम मिलेगा। प्री में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करोगे तभी तो सीख पाओगे ना। चलो, नहीं, गलत आंसर आ रहे हैं, जल्दी से करो। हाँ, गलत आंसर, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, चेक करते हैं। मैं आ रहा हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर देते रहो, लेकिन सही आंसर दो बस। हाँ, किसी का आंसर आया है ए, बहुत बढ़िया, अमित कुमार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप देखिए, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, है ना? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने है ही, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि दी गई दूरी को तय करने में ट्रेन डी द्वारा ट्रेन सी की तुलना में 90 मिनट कम लिए जाएं, तो ट्रेन सी की गति ट्रेन डी की गति से अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन देखते हैं। यदि दी गई दूरी को तय करने में ट्रेन डी कितनी दूरी है? 900 किलोमीटर। ट्रेन डी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 900 किलोमीटर है ना? ट्रेन दी गई दूरी को डी द्वारा ट्रेन सी की तुलना में 90 मिनट कम लिए जाएं, ठीक है ना? दी गई दूरी को डी के द्वारा सी की तुलना में 90 मिनट कम, तो सी कितना समय ले रहा है? सी का टाइम आपके सामने दिख रहा है कितना? 17 आवर 30 मिनट, ठीक है ना? 17 आवर 30 मिनट, इसमें 90 मिनट में घटा दूंगा तो ये तो सी का टाइम है। डी का टाइम कितना हो जाएगा? डी का टाइम हो जाएगा आपका 16 घंटे। भाई मैंने 90 मिनट कम कर दिया ना, 16 घंटे हो गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों? चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ, तो सी का टाइम 17.5 था, इसको मैं लिख देता हूं 17 सही 1/2 और 17 दूनी 34 और 35/2 आवर, ठीक है? ये आपका डी का टाइम हो गया जो कि 90 मिनट कम है,
ठीक है ना। सी की गति और डी की गति के बीच में अनुपात, तो सी की गति कितनी हो जाएगी, आपके पास टाइम है, आपके पास सी का डिस्टेंस कितना है 1100, तो 1100 बटे टाइम का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। रेशो निकालना है, डी का कितना है, डी का आपका है 900 बटे 16, 900 बटे 16। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आपका आ रहा है। जामा पहन गया, मजा आया, जल्दी से बताना क्वेश्चन में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा। डीआई है, पढ़ना तो पड़ेगा, अगर हिम्मत हारोगे तो फिर ना ही चलने, काम नहीं चलने वाला यार, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। 2 0 से 2 0 काट दी, और क्या करना है, बाकी इसको बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 × 16, तो मैंने देखा 9 × 45 5, तो 6 दूनी 12, तो यही आ रहा है। देखो कैसे आंसर दिया, देखो भैया ट्रिकी आंसर देता हूं, कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, कुछ कट नहीं रहा था ना, कुछ भी नहीं कट रहा था, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। देख लो मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, मैं कोई ये थोड़ी है कि करके आया हूं, नहीं। देखो 6 यहां पे इकाई का अंक है, तो यहां पे इकाई का अंक कितना है 2 है। जब मैं 6 का 2 से करूंगा तो ये इकाई का अंक 2 ही आएगा भाई, 12 का 2 आता है, तो मुझे पता है 2 आना चाहिए इकाई के अंक में, पहला अनुपात में। और 5 और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 2 और 5 यूनिट डिजिट में इसमें ही है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या किसी को यहां कोई दिक्कत है। चलिए मेरे भाइयों, 16 यार ये टाइम नहीं निकाला था क्या, 16 घंटे पढ़ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन आप। अच्छे क्वेश्चन को तवज्जो तो दो मेरे प्यारे भाइयों, और अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करो। 1400 लोग देख रहे हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, और अगला क्वेश्चन इसका करना है आपको आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करो। क्वेश्चन इस प्रकार है, और ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया। चलिए इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नौ पढ़ो 45। चलो इस क्वेश्चन का आंसर, अरे देखो देखो कितने होशियार बच्चे हैं, देखो कितने होशियार बच्चा। एक सोनू नाम की जाने कौन है, ये कह रहा है सर इधर भी तो है 5 और 2। वाह, यहां पे रेशो इसका और इसका निकाल रहे हैं ना, तो इसका इकाई का अंक यहां जाएगा ना, तो इकाई का अंक 5 तो इधर आएगा ना। तो इधर किस में आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या इधर। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। यदि ट्रेन जी द्वारा लिया गया समय ट्रेन ए द्वारा लिए गए समय का 7/10 हो, ठीक है, यदि ट्रेन जी द्वारा लिया गया समय ट्रेन ए द्वारा लिए गए समय का 7/10 हो, तो ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय कितना है, यह है 30। तो ट्रेन ए द्वारा लिया गया जो टाइम है वो कितना है, 30 आवर, ठीक है, समझ में आ गया। जो आपका जी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, ए द्वारा लिए गए समय का 7/10, तो मैं ये कह दूंगा 21 आवर। किसी को यहां दिक्कत। तो ट्रेन जी की गति और ट्रेन ए की गति के बीच में अंतर, तो जी की डिस्टेंस, जी की स्पीड कितनी हो जाएगी, जी द्वारा तय की गई दूरी 1200 और टाइम कितना है 21, माइनस ट्रेन ए द्वारा 1400/30। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, तरीका बता देता हूं। 0 से तो 0 काट दो, यहां पे 21 है, यहां पे 3 है, तो इसको 21 बना दो, जिससे कि आपका आंसर आसानी से आ जाए। तो जो अपना डिनोमिनेटर है वो समान हो गया। तो यहां आप देख सकते हैं 14 7 18 में 1200 में से 980 आपके चले जाएंगे, तो आप देख लीजिए, है ना, और अपॉन 21। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, तो 20 आ गया 1000, 220/21, 220/21। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 210, और ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी और आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर हो रहा है। देखो मतलब अगर अच्छा क्वेश्चन करा दो तो पता है बच्चे सोचते हैं यार पता नहीं क्या करा रहे हैं, जबकि उनको फायदा होता है, लेकिन ये समझ पता नहीं किसी में है या नहीं है। कुछ पढ़ाओ तो अच्छा, और नहीं पढ़ाओगे तो भाई साहब वही पिन करेंगे, सर आप डीआई तो अच्छी लाते नहीं हो, और अब जब डीआई अच्छी आती है तो हम भग जाते हैं। यही होता है, यही प्रकृति का नियम भी है।
क्लियर है ना? अगर अच्छा लग रहा है दिल से लाइक कीजिए। 1382 बच्चे देख रहे हैं जो समझना चाहते हैं और समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रख रहा हूं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये है जो कि लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का अपना, और अच्छे से इसको करना है। चलिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा, जल्दी से आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। बताओ। अरुण सिंह कह रहे हैं रोबोट 2.0 का टीजर आ गया। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं जाके। रविकांत कह रहा है बहुत बोलते हैं सर, पता नहीं क्या है, पढ़ा तो है नहीं रहे, हमें तो सब कुछ आ गया, सब कुछ चलिएगा। हाँ राघव, चलिए क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी देते रहिए, बहुत आसान प्रश्न है। यदि ट्रेन डी और ट्रेन जी की स्पीड का रेशो दे रखा है आपको 6:7, स्पीड आपको दे रखी है ये, ठीक है। जी और डी का समय क्या होगा, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है जी का, देखिए ये कितना है, डी और जी का स्पीड दे रखा है, तो डी का डिस्टेंस है 900/6, टाइम का रेशो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। और जी का कितना है 1200/7, तो 2 0 से 2 0 चली गई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 3 चौके 12, 7:8 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज इस तरीके से आपकी आज की क्लास थी। ट्रेन हमारा खत्म हो चुका है। कल हम क्या करने वाले हैं आपको पता है क्या? कोई किसी को पता है तो जल्दी से मुझे बताएं कि कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? कल क्या होगा जल्दी से मुझे कोई बताएं, ठीक है? और बताइए क्लास कैसी रही, शायरी वायरी सुनाएंगे, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए पढ़ाई के ऊपर पहले तो। अगर क्वेश्चन अच्छे हैं, ट्रेन समझ में आ गया, तो अगर किसी को छोटी सी भी दिक्कत है तो वो वीडियो देखना कल वाली और आज वाली, गारंटी से कभी ट्रेन में कोई दिक्कत आ जाए तो कह देना। ऊपर से डाउट आपके जो होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपके जितने भी भाई हैं जो भी कमेंट देखते हैं वो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, किसी का भी डाउट आए आपका पूरा उद्देश्य बनता है उसका जवाब देना। क्यों? क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। क्लियर है ना? चलिए, तो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सभी 1385 लोग जो देख रहे हैं लाइक कीजिए पहले, उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में कि क्या होना चाहिए। कल का जो चैप्टर होगा आपका, कल मैं आपको कराने वाला हूं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, मतलब जो ये क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटी बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मजे से पढ़ो यार, ये सारा कंटेंट मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बेहतर अगर पढ़ना है तो एक प्लानिंग से पढ़िए, वही मैं करवा रहा हूं। लेकिन अगर किसी को समझ में आ गया वो तो रुका ही रहेगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो रुका रहेगा, मुझे पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आएगा वो अभी भी भटकेगा और भटकता रहेगा, क्योंकि विकल्प बहुत मिलते हैं हमें, है ना? विकल्प बहुत मिलते हैं मंजिल तक जाने के लिए, बहुत विकल्प मिलते हैं, है ना? लेकिन संकल्प एक ही काफी है हमें, ठीक है ना? चलिएगा, शायरी सुनाते हैं, बिल्कुल सुनाएंगे शायरी। बोटन स्ट्रीम नहीं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की स्पेशलिटी क्या होती है? स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें अलग अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का हो जाएगा, इसमें भी अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसमें आ गया, इसमें आपसे पूछ ले कि कोई काम कितने दिन में समाप्त होगा, इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा परसेंटेज में, आपका आ गया इसमें 30, इसमें आ गया आपका काम 20 दिन में समाप्त होगा। ये आपका क्वांटिटी 1 बड़ा है, क्वांटिटी 2 बड़ा है, तो आपको देना है कि क्वांटिटी 1 बड़ा है क्वांटिटी 2 से। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, तो इसमें अरिथमेटिक के बहुत सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं आपके, तो बेफिक्र होकर पढ़ना है। तो ये चीज होती है ना? और वही मैं कल करवाने वाला हूं आपको, तो बेफिक्र होकर पढ़िए, जब सोचना ही क्या, जब सिलेक्शन ही लेना है तो, है ना? लास्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा देखना, सब चीज समझ में आएगी। बेस्ट टॉपिक है और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें। मैं आपको अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लेके आऊंगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सबके क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होंगे आराम से, कोई इशू नहीं है इस चीज का। क्लियर है ना? हाँ,
एडवांस कब करोगे? आज ही क्लास ली है। एडवांस कहाँ आती है इसमें? मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन करवा दिया है। क्लियर? चलिए, तो मज़ा आया गाइस? सच बताना, 1400 लोग देख रहे हैं। अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात शायरी की, तो शायरी इस प्रकार है। वो सच ही कहती थी कि उसे मेरी मुस्कुराहट से प्यार है। वो सच ही कहती थी कि उसे मेरी मुस्कुराहट से प्यार है। ए दोस्त, जाते जाते वो मेरी मुस्कुराहट भी ले गई, है ना। तो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मुस्कुराहट तो बरकरार है, तो कोई शक भी नहीं करेगा। क्लियर? इसलिए शायरी मारी है। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए। इस क्लास की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं वाईफाई स्टडी ऐप पर जाकर। पहले वाईफाई स्टडी ऐप इंस्टॉल करना, अगर नहीं है तो वहां पे बैंक सेक्शन में जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड करिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? और हाँ, तो मज़ा आ रहा है ना सेशन में? चीज़ें समझ में आ रही है, माइंड सेट क्लियर है, पॉजिटिविटी आ रही है ना? ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। तो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आई थिंक, होप यू लाइक इट। चलिएगा, मिलते हैं फिर कल 2 बजे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के कुछ इंटरेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। आपका सपोर्ट और आपका साथ हमेशा बरकरार रखिएगा। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हूँ। चलिएगा, बाय बाय, सी यू सून।